Good morning, everyone. Once again, I welcome you to my English Doctor Studio. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी एडजेक्टिव्स वाला टॉपिक खत्म किया है, एडजेक्टिव्स को हमने सीखा है, उसमें हमने कई सेशन किए। आज मैं आपके सामने दो ऐसे एडजेक्टिव का जो है यूज और उनके बीच डिफरेंस बताने वाला हूं, जो बोलचाल में बहुत काफी ज्यादा जो है वो यूज किए जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि उनको यूज कैसे किया जाए। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल एक माइनर से माइनर जो डिफरेंस होता है, जो छोटा जो अंतर होता है, उसको समझाते हुए बड़ी आसानी से मैं आपको बता पाऊंगा, और आप बड़े अच्छे से जो आज के बाद बहुत बढ़िया तरीके से दोनों में अंतर को समझते हुए प्रॉपरली अपने डेली लाइफ में सेंटेंस बनाने में या किसी एग्जाम के अंदर यूज आ रहा होता है इनका, तो वहां पे आप आसानी से इन दोनों के अंतर को समझते हुए अपने जो है क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं ये दो एडजेक्टिव्स कौन से हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन है? सम एंड एनी, है ना। अब ये दो जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जो एडजेक्टिव हैं, पहली बात आप ध्यान दे लीजिए, ये जो दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये किसको बता रहे होते हैं? ये नंबर को भी बता रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और दूसरा ये क्वांटिटी को भी बता रहे होते हैं। क्या होती है क्वांटिटी? मात्रा। अर्थात ये संख्या बताने वाले और मात्रा बताने वाले दोनों तरह के जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं। ये पहली बात आपको दिमाग में रखनी है। इसी वजह से कंफ्यूजन बनता है, इसी वजह से जो है गलतियां हमसे हो जाती है कि ये दोनों रूप में यूज हो रहे होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में भी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में भी। ठीक है, बात कर लेते हैं सम से। हम शुरू कर लेते हैं सम का। देखो, हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, दोनों का अर्थ लगभग सेम सा ही होता है, एक जैसा होता है। सम मीन कुछ, थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा है वो मात्रा में। अब इसका यूज हम देख रहे हैं, जो सम का जब हम यूज करते हैं, हिंदी का अर्थ इसका ये होता है, लेकिन इसका यूज ध्यान रखना है आपको, दो तरह के वाक्य में ही किया जाता है। चाहे तो वाक्य एफर्मेटिव हो, जिसे आप सिंपल सेंटेंस बोलते हो ना, साधारण वाक्य बनाने में यूज होता है इसका सम का, या फिर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे कैसे। नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगली बात क्या है कि जो सम है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा, क्योंकि बात को समझना है। दो तरह की संज्ञा आपको बताई थी, वो संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सके, वो संज्ञाएं जिन्हें हम गिन ना सके, है ना। तो जो जिन्हें गिना जा सकता वो काउंटेबल होती हैं, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल होती हैं। अब देख लीजिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स वो संज्ञाएं जो हैं तो प्लूरल बहुवचन में, लेकिन गिनी जा सकती हैं। दूसरा किसके साथ? ऐसी संज्ञा जो सिंगुलर होती है लेकिन फिर भी गिनी नहीं जा सकती, एक वचन दिखाई देती है लेकिन कभी गिनी नहीं जा सकती, उसे कहते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जरा उसका भी हमें मालूम चलने वाला है। तो देखते हैं, इस अवस्था में इसको यूज कर रहे होते हैं सम को। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यानी कि एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव दो ही तरह के वाक्य बनाने के लिए यूज करते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो एफर्मेटिव के सिंपल सेंटेंस के मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। आई हैव सम बुक्स इन माय बैग। भाई मेरे बैग में, मेरे थैले में कुछ पुस्तकें हैं, सम बुक्स, कुछ पुस्तकें। लेकिन यहां पे ध्यान लगाना है आपको, जब भी सम का हम यूज करेंगे ना, जब भी सम का यूज करेंगे, अगर वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया गया तो वो काउंटेबल कितनी हो सकती हैं। अगर आपको लगता है आप एग्जैक्ट जो है उसका नंबर नहीं बताना चाहते, तो आप सम का यूज करें, कब करें? लेकिन जब वो वस्तुएं 4-5 से ज्यादा हों, ठीक है, व्हेन द थिंग्स आर मोर देन 4 और 5 इन नंबर्स, तो वहां पे आप सम का यूज करेंगे। आप एग्जैक्ट नहीं बताते कि 6 है कि 7 है कि 8 है, लेकिन आप कहते कुछ है लेकिन 4-5 से ज्यादा है। ध्यान रखना, आपको सम का यूज करना है। तो आई हैव सम बुक्स इन माई बैग, बैग मेरे थैले में कुछ पुस्तकें हैं, इसका मतलब वो 4-5 से ज्यादा है, सिंपल बात है। ठीक है, प्रोबेबली मोर देन 4-5, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नाउन कौन सा है? ये बुक्स क्या है? एक नाउन है, लेकिन कैसा है? एक बुक है कि ज्यादा? ज्यादा है। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसी है? प्लूरल भी है, बहुवचन में है, लेकिन फिर भी बुक्स को गिना जा सकता है, आसानी से उंगलियों पे गिना जा सकता है। दैट्स इट। ये इस रूल, इस पहली वाली बात को फॉलो कर रहा है सेंटेंस। सेकंड इसमें जो है एफर्मेटिव का ही, आई हैव सम मनी इन माय पॉकेट। देखिए फिर से सम आ गया, लेकिन किसके लिए आया? मनी। मनी क्या है? मनी, है ना। मनी सब सिंगुलर ही तो है, कोई मनीज थोड़ी बोला है, कभी मनीज थोड़ी होता है। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी इसको मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, इट इज अनकाउंटेबल।
अपने कहा मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। अब वो कुछ पैसे, ध्यान देना मैं कहूँ ना, वहां पे हमने पैसे का यूज किया मनी। मनी इटसेल्फ इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा और काउंटेबल नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे एस नहीं लगा सकते, ईएस नहीं लगा सकते, अर्थात इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो कभी मनी का मनी सुना है? नहीं सुना, सिंपल बात है, ठीक है। दैट इज व्हाई तो सम हमने यूज किया, लेकिन इसमें ये क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। तो मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, थोड़े से पैसे हैं, आप ये कह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। देखते हैं इसका इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जब भी सम का यूज करके बनेगा तो ध्यान रखना ये कमांड के लिए यूज किया जाता है, जिसमें दो चीजें होती है, ऑफर, एक होता है रिक्वेस्ट। दो चीजों को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे तो कोई किसी को आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, ठीक है। दो अवस्था में यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया, देखो यहाँ पे वुड यू लाइक टू हैव सम मोर मिल्क, ठीक है। देखो सम लगाया मैंने, लेकिन यहाँ पे देखो है ना, मिल्क एक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। मिल्क कैसा है, दूध को गिना थोड़ी जा सकता है ना, इसको तोला जा सकता है। जिसको हम तोल सकते हैं वो क्वांटिटी में आता है, क्वांटिटी में वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है। कभी भी मिल्क नहीं कह सकते, तो मिल्क है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। अब इसके साथ क्या लगा, देखो हमने क्या, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर मिल्क, क्या आप कुछ थोड़ा सा और दूध लेंगे। कई बार क्या होता है ना, आपके घर मेहमान आया होता है, वो आपने उनको दूध दिया, तो उन्होंने दूध पी लिया, पी रहे हैं, वो खत्म होने वाला, कह क्या आप थोड़ा सा और लेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, ऑफर कर रहे हो, उनको पेश कर रहे हो, और आप देने के लिए उनको कह रहे हो। तो आप ऑफर कर रहे हो कोई चीज किसी को, उस इसमें आपने वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप लेना पसंद करेंगे, तो पर्सन पूछ रहे हो ना, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर मिल्क, आप थोड़ा सा और दूध लेना पसंद करेंगे, लेंगे। आपने पर्सन पूछा, आपने उनसे क्या किया, एक ऑफर किया। या फिर आपको जरूरत हो सकती है, आप पानी पी रहे थे, पानी कम रह गया, आपने ऐसा बोला, विल यू प्लीज ब्रिंग सम मोर वाटर, है ना। देखो विल यू प्लीज ब्रिंग सम मोर वाटर, तो फिर से वाटर क्या है, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, फिर से देखो सम आ गया है, ध्यान रखना, सम, है ना। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है। कैसे पता चला, प्लीज का यूज हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई वाक्य वुड से, विल से प्रोबेबली यूज होते हैं, है ना, उनमें प्लीज और काइंडली का यूज भी हम करते हैं, उसको जो है रिक्वेस्ट बनाने के लिए। प्रोबेबली ये यहाँ पर ऑफर और रिक्वेस्ट को ही शो कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, विल यू प्लीज ब्रिंग मी सम मोर वाटर, क्या आप कृपया मुझे थोड़ा सा और पानी देंगे। विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू प्लीज गो देयर, क्या आप वहां जाएंगे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अंडरस्टूड। तो वहां पे आप यूज करते हो, तो यहाँ पे मैं सम की बात कर रहा हूँ। वुड यू प्लीज गिव मी सम मिल्क, वुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर दिस वे, तो आप सम का यूज कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो ये एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव दो ही तरह के वाक्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये बात खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये नंबर के लिए भी होता है और क्वांटिटी के लिए भी होता है, दोनों तरह का एडजेक्टिव है। अब देख लेते हैं एनी। अब एनी में इसमें फर्क क्या है। अब एनी का मतलब शाब्दिक अर्थ हिंदी का देखें तो कोई होता है, कोई, थोड़ा सा, एक आध, है ना, इस अर्थ में यूज किया जाता है। अब देखें इसका जब यूज करते हैं तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव यूज होगा। इससे कभी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इससे कैसा नहीं बनेगा, इससे नेगेटिव नहीं बनता, इससे सिंपल एफर्मेटिव नहीं बनता, साधारण नहीं बनता। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में। देखिए इसका यूज भी सिंगुलर और बिल्कुल सेम कंडीशन है, सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। सेम कहानी है इस वाली, बिल्कुल, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ का है और कैसे करना, ध्यान कराऊं। अब देखते हैं एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एक ही मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक नेगेटिव वाला, एक इंटरोगेटिव वाला। एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं, आई डू नॉट हैव एनी मोबाइल, आई डू नॉट हैव एनी मोबाइल, मेरे पास कोई फोन नहीं है, मेरे पास कोई फोन नहीं, आप बोलते हो। तो देखो आपने डू नॉट, नोट लगाना, नेगेटिव बोला था ना, डू नॉट आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे एनी मोबाइल है। या फिर आप एक बोले आई हैव नो मोबाइल, कभी भी ऐसा ना बोले आई हैव नो एनी मोबाइल, नो, आई डू नॉट हैव नो एनी मोबाइल, ये गलत है सारे वाक्य। चाहे तो क्या बनेगा, आई हैव नो मोबाइल, या फिर आई डू नॉट हैव एनी मोबाइल। एनी को नो रिप्लेस कर सकता है यहाँ, इसको हटा करके, ठीक है, आई हैव नो मोबाइल। लेकिन एनी का यूज करेंगे तो आई डू नॉट हैव एनी मोबाइल, ठीक है, डू, मेरे पास कोई फोन नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। इज देयर एनी मिल्क इन द जग, क्या जग में थोड़ा बहुत, क्या दूध है, क्या जग में कोई दूध है, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ना, क्या जग में थोड़ा बहुत दूध है, थोड़ा सा दूध है। तो इज देयर एनी मिल्क इन द जग, इज देयर एनी
ब्लाइंड बॉय इन दिस हॉल, क्या इस हॉल में कोई अंधा लड़का है? तो इज देयर एनी ब्लाइंड बॉय? तो आप क्या कर रहे हो? एनी, कोई, कोई, एकाध, थोड़ा सा। आ रहा समझ में? इस तरीके से यूज किया जाएगा। तो ये जो है दोनों का बड़ा अच्छा यूज है, बट एक छोटी सी आपकी गलती आपका मार्क्स एग्जाम में भी कटवा सकते हैं आपके मार्क्स, और आपका जो स्पोकन के अंदर गलती करोगे तो बड़ा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होगा, बड़ा बैड लगने वाला, सामने वाले को सेंस क्लियर नहीं होगा और आपकी कम्युनिकेशन पे उंगली उठने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश जितना सीख रहे हो अच्छे सीख के चलना हमें। अब मैंने एक प्रैक्टिस जो है एक्सरसाइज यहाँ पे रखी है, चेक कर लेते हैं आपने कितना सीखा है। ठीक है, देखते हैं। पहला वाक्य, हम इनमें जो है सम और एनी में से जो यूज करेंगे, सम या एनी में से कौन सा आने वाला है इस जो दिए गए जो सेंटेंस के ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, तो पहला है देयर आर डेस नॉटी बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में खालिस्तान शरारती लड़के हैं। बोलो एनी या सम? एग्जैक्टली, देखो बॉयज। वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस में इसका यूज तो होगा नहीं। देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, सिंपल सेंटेंस है तो सीधा सा मतलब सम। देयर आर सम नॉटी बॉयज इन दिस क्लास, है ना? ध्यान दे रहे हो ना? सिंपल सेंटेंस होने की वजह से पता चल गया कि यह तो सम आएगा यहाँ पे। तो देयर आर सम, क्या लगाओगे यहाँ पे? सम। ठीक है, आप अपने आप पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? गीता हैज नॉट बॉट दैट बुक यट। गीता ने अब तक पुस्तक नहीं खरीदी है। नेगेटिव, क्या देखें? क्या सम का यूज नेगेटिव सेंटेंस में है? नहीं है। देखो एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सिर्फ नेगेटिव का किस में है? एनी वाले केस में। तो देखो पता चल रहा है, हैज नॉट आ गया ना तो एनी आएगा। गीता हैज नॉट बॉट एनी बुक यट। गीता ने अभी तक कोई पुस्तक नहीं खरीदी है। तो क्या आएगा? एनी। क्या बोलेंगे? एनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर देयर डेस गर्ल्स इन योर क्लास? क्या आपकी क्लास में लड़कियां हैं? लड़की है। देखो कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। लेकिन प्रश्नवाचक कैसा? ध्यान देंगे आप। यहाँ पे ऐसे बोलूं, आर देयर सम गर्ल्स इन योर क्लास? नहीं। देखो इंटरोगेटिव, यहाँ भी सम भी इंटरोगेटिव यूज होता है और ये भी होता है, लेकिन फर्क क्या है? सम का यूज सिर्फ चाहे तो रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर ऑफर के लिए। तो यहाँ तो ना तो रिक्वेस्ट है ना ऑफर है, तो एनी आएगा, ध्यान रखना। आर देयर एनी गर्ल्स इन योर क्लास? क्या तुम्हारी कक्षा में कोई लड़की है? यानी कि लड़कियां हैं इसमें वही। ठीक है, थोड़ी बहुत लड़कियां हैं, आप ये पूछ रहे हो। ठीक है, तो एनी आएगा, ध्यान रखना, सम मत लगा देना। नेक्स्ट है डेस ड्रीम्स आर वेरी चार्मिंग एंड स्वीट, है ना? डेस ड्रीम्स, है ना? कुछ जो सपने होते हैं बड़े ही जो है मनोहर होते हैं, बड़े ही मीठे होते हैं। तो क्या लगाएंगे? सिंपल सेंटेंस है ना, साधारण है। सिंपल का में किसका यूज है? सम का। तो क्या लगाएंगे? सम ड्रीम्स आर वेरी चार्मिंग एंड स्वीट। नेक्स्ट क्या है? विल यू ब्रिंग मी? देखो विल से शुरू हो गया है, विल यू ब्रिंग मी। बता था ना प्रश्नवाचक वाक्य प्रोबेबली वुड विल से शुरू होता है, तो वो कैसा होता है? ऑफर या रिक्वेस्ट होता है। तो विल यू ब्रिंग मी या विल यू ब्रिंग हिम? क्या? सम वाटर प्लीज। विल यू ब्रिंग हिम सम वाटर प्लीज? क्या आप उसे थोड़ा सा पानी देंगे कृपया करके? सो विल यू ब्रिंग हिम, क्या आप लेके आएंगे हिम उसके लिए? सम वाटर प्लीज, कृपया थोड़ा सा पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, I should have given him less time to be ready. I should have given, इसका यूज हमने अभी तक सीखा नहीं है, सिखाने वाला हूं, आगे आएंगे। अभी तो हम बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं। I should have given him, मुझे उसे दे देना चाहिए था। should have given के साथ का अर्थ होता है, should have के साथ जब थर्ड घुमाते तो उसको चाहिए था बन जाएगा। I should have given him, मुझे उसको दे देना चाहिए था क्या? Less time to be ready, तैयार होने के लिए कुछ वक्त, थोड़ा समय। तो क्या लगाएंगे? some time to be ready. I should have given to him, ठीक है, I should have given him some time to be ready. तो कैसा वाक्य है? सिंपल है, साधारण है ना? तो सिंपल में तो सम का ही तो यूज होना सिंपल में एनी नहीं आता। ठीक है ना? लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। I do not need this। देखो डू नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस, यहीं से पता चल रहा है ना, डू नॉट आ गया। तो नेगेटिव में किसका यूज करेंगे हम? एनी का। I do not need any help from you, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप मना कर रहे हो किसी को। I do not need any help from you। दिस वे, अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो ऐसे प्रैक्टिस सेट उठाइए सम और एनी की, एंड देन ट्राई यूजिंग these things and definitely you will be able to use them in appropriate manner, in a very correct manner. I think definitely you will be able to do that. ये मुश्किल चीजें नहीं है, practice makes a man perfect. If you keep on practicing, definitely you will be much better. Understood?
तो आज के सेशन से आशा करता हूं आपको सम और एनी में डिफरेंस समझ में आया होगा और आज के बाद आप गलतियां नहीं करने वाले हैं। आप इस चैनल पे पहली बार हैं स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।